हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2025, जो आपकी आगामी परीक्षा होने वाली है उसके मॉडल पेपर के जो प्रैक्टिस सेट है वो हम शुरू कर चुके हैं। इससे पहला वीडियो मैंने 50 क्वेश्चनों का अपलोड किया है। यदि आपने वह अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये उसी का पार्ट 2 है और 50 क्वेश्चन इस में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट 10 ईयर्स सोल्ड पेपर बाई यूकेएसएससी और यूकेपीसीएस, जो पिछले 10 साल से यूकेएसएससी और यूकेपीसीएस एग्जाम्स करा रहा, उन्हीं में से हमने सिलेक्टेड पर्सन लिए हैं और न्यू पैटर्न के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 1, औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये उधम सिंह नगर के पंतनगर में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह रुपए कब जारी किया गया? तो ये कब जारी किया जाता है? ये किया जाता है 2010 में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की सदस्य संख्या 15 निर्धारित की गई है? प्रधानमंत्री सहित के मंत्री परिषद उसकी जो सदस्य वो 15 होने चाहिए। तो ये किया जाता है 91वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके 91वें संविधान संशोधन ये 2003 में होता है। कब होता है? 2003 में ये संविधान संशोधन किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है मंत्री परिषद के आकार को निश्चित करना। दूसरा उद्देश्य होता है इसका दल बदल के आधार पर अयोग्य सदस्य को मंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा। तीसरा उद्देश्य था इसका छोटे राज्यों में एक बार फिर से जो 2003 में 91वां संशोधन किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित करना, यानी कि 15 से अधिक नहीं होने मंत्री प्रधानमंत्री मिलाकर। फिर दल बदल के आधार पर जो भी सदस्य दल बदल का आकार, उसे दल बदल के आधार पर यदि अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसे मंत्री नहीं बनाया जाएगा, मंत्री पद बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है इसमें यदि छोटे छोटे राज्य, कोई राज्य छोटा तो उसमें छोटे राज्य में कम से कम मंत्री परिषद में 12 सदस्य होने चाहिए। कम से कम मंत्री परिषद में 12 सदस्य तो होने ही चाहिए। ये इसके मुख्य बातें थी और ये 2004 में लागू किया जाता है। 1 जनवरी ये भी पूछ लिया जाता है कि लागू कब किया गया, तो 1 जनवरी 2004 में ये नियम लागू किए जाते हैं। तो इतना फैक्ट याद रखना है यहाँ से आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टनल सुरंग हिमालय की किस श्रृंखला पर बनी हुई है? तो किस पर बनी हुई हिमालय की? ये बनी हुई है पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला पर ही बनी हुई है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में खनन नीति की जो घोषणा वो कब की जाती है? तो खनन नीति घोषणा कब की जाती है उत्तराखंड? ये की जाती है 4 अप्रैल 2001। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 72A गुजरता है। तो कहाँ से गुजरता है? ये गुजरता है उत्तर प्रदेश सीमा सहारनपुर से होकर ये देहरादून तक जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्वर्ण आभूषणों पर हॉल मार्किंग कब से अनिवार्य किया? तो क्या है 1 जून 2021 से। कब से किया गया? 1 जून 2021 से सरकार ने हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी है। यदि आप सोना खरीदोगे तो हॉल मार्किंग वाला ही सोना आपको खरीदना और हॉल मार्किंग का ही सोना आपको बिकेगा। विदाउट हॉल मार्किंग के आपको बिल्कुल भी गोल्ड नहीं खरीदना, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है? तो ये आता है
भूकंप कब आता? 2003 में भूकंप आता और अकाल पड़ता, जिस कारण उस समय जो प्रद्युम्न शाह होते हैं वे अपने राज्य को सहारनपुर भेजकर ना 12,000 की फौज तैयार करते हैं और गोरखाओं के साथ क्या होती है, उनकी लड़ाई होती है 1804 में। और 1804 में प्रद्युम्न शाह फुड़गुड़ा मैदान पर मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण, इसी भूकंप के कारण वे युद्ध हार जाते हैं और गोरखों का शासन हो जाता है गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश किन कारणों से होती है? तो ये होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2021 में सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2022 से 23 के लिए गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 2015 रुपये प्रति क्विंटल। कितना था ये? 2015 रुपये प्रति क्विंटल। नेक्स्ट 7 ताल में समृद्ध प्रमुख ताल है। तो 7 ताल का सबसे प्रमुख ताल कौन सा सम्मिलित है? तो 7 ताल के अंदर है नल दमयंती ताल। तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो कब की जाती है अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना? वर्ष 1914 में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा। तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? इन्हें जोड़ता है सिनाल दर्रा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर की मृत्यु कब हुई है? तो कब होती है लता मंगेशकर की मृत्यु? होती है 6 फरवरी 2022 को। कब की जाती होती मृत्यु की? 6 फरवरी 2022 को। गढ़वाल के राजा व गोरखाओं शासन के मध्य किस वर्ष संधि की जाती है? तो संधि कब होती है? सबसे पहले गढ़वाल पर आक्रमण कब करते हैं गोरखा? ये करते हैं 1792 में। 1792 में ये गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं और उसी समय क्या होता है, नेपाल पर चाइना आक्रमण कर देता है, जिस कारण जो गोरखा होते हैं वे गढ़वाल छोड़कर नेपाल की ओर भाग जाते हैं और संधि करते हैं। तो ये 1792 में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार व कवि मौलाराम किसके संरक्षण में थे? तो किसके संरक्षण में थे? ये थे रणजोड़ सिंह थापा। रणजोड़ सिंह थापा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, महाभारत काल में कुणिद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो किस नाम से जाने जाते थे? ये जाने जाते थे द्विज श्रेष्ठ। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के आदेश के तहत हमजानामा के प्रमुख चित्रकार थे। हमजानामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो ये थे सैयद अली व अब्दुल समद। सैयद अली व अब्दुल समद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हरिद्वार के रुड़की में स्थित है। हरिद्वार के रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल के मुक्तेश्वर प्रयोगशाला को किन पशु रोगों के लिए टीके बनाने का वैश्विक स्तर पर श्रेय प्राप्त है? तो किस रोगों के टीके बनाए ना? पहला रिंडल पेस्ट टीके बनाए इन्होंने इसके। रानी खेत रोग इसके भी टीके बनाए। उसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों के टीके बनाए, ए और बी दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ब्राउजिंग। कंप्यूटर में कहलाता है ब्राउजिंग बोलते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल भवन का निर्माण किसने कराया था? तो किसने किया था? ये किया था 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में सैंटोनी मैकडोनाल्ड। और ये जो भवन है ये गोथिक शैली में बना हुआ है। गोथिक शैली में। तो किसने बनाया था? ये बनाया था एंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा ये बनाया गया था 1900 ईस्वी में। गोथिक शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह कौन सा प्रथम रेलवे स्टेशन है जिसे वर्ष 2003 में ISO का दर्जा मिला है? तो ये उत्तराखंड का कौन सा
देहरादून रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने नाग या नागो या नागवंश की सत्ता को समाप्त किया था? तो किसने किया था नागवंश की सत्ता को? मौर्य ने किया था, कार्तिकेय ने किया था, कुषाण ने किया था या मोखाली? तो ये क्या था? मौखरी वंश के शासक। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगाराम का खेमादेव की स्मृति में प्रत्येक वर्ष कुमाड़ में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो गंगाराम और जो खेमादेव है, ये दो सगे भाई होते हैं और ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, किसके? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हो जाते हैं। कब होते हैं? 5 सितंबर को, और इन्हीं की याद में मनाया जाता है। कब होते हैं शहीद? 5 सितंबर को है भारत छोड़ो आंदोलन में। कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि गंगाराम एवं खेमादेव कौन से आंदोलन में शहीद होते हैं? तो ये याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो इसका हो जाएगा मुनि जिन विजय सूरी। ये कुंभा के दरबार में नहीं था। मुनि जिन विजय सूरी, डी इज द राइट, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अत्यधिक तीखी लाल मिर्ची की एक प्रजाति भुट जोलकिया मुख्य रूप से किस राज्य में पैदा की जाती है? तो कहाँ पे की जाती है? तो यह नागालैंड इज द राइट आंसर। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया जाता है? तो ये किया जाता है 1952। राज्यसभा और लोकसभा दोनों का ही, तो याद रखना दोनों का गठन राज्यसभा और लोकसभा का 1952 में किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है? महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा करता है? तो ये होता है अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 के तहत जो राज्यपाल है वह महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल 165। नेक्स्ट, पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदियां हैं? ऋषि गंगा, गिरथी या गणेश गंगा? तो ये सभी की सभी क्या है? सहायक नदियां धौलीगंगा की। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो किस शासक से संबंधित था? यह कचल देव से। किसका है? कचल देव से। तो बी इज द राइट आंसर। विधायिका के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता? ये पूछा जा रहा है किसे शामिल नहीं किया जाता? नहीं, तो किसे शामिल नहीं किया जाता? राज्यपाल को, विधानसभा को, विधान परिषद को या मंत्री परिषद को? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा विधायिका का क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला कि विधानसभा होगी, इसमें विधान सभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल, ये मिलकर ही विधायिका का निर्माण करते हैं। तो इसमें विधानसभा होगी, विधान परिषद होगा, राज्यपाल होगा। जैसे संसद में होती है लोकसभा, निम्न सदन, राज्यसभा, उच्च सदन और राष्ट्रपति, मिलकर क्या है? संसद। जो आप संसद सुनते हो, ये जो संसद है ये 3 शब्दों से मिलकर बना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर ही संसद का निर्माण करते हैं। संसद, इन तीनों को संसद कहते हैं। इसी प्रकार से विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल को मिलाकर विधायिका बनती है। क्या बनती है? विधायिका। तो कौन नहीं होने का इसका आगे? इसका आगे मंत्री नहीं होने का, मंत्री परिषद। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वनीकरण में वृद्धि करने व वनों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उत्तराखंड में इको टॉक्स फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये क्या जाता है 2008 में, लगभग 2008 में। तो ये हो जाएगा 2008 से 2009। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गोविंद नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातात्विक विद ने किया है? तो ये किसने किया? तो ये किया है कनिंघम ने। कब किया था? 1718 ईस्वी।
1718 ईस्वी में इन्होंने गोविसाणी की खोज की थी और इन्हीं के अनुसार जो गोविसाणा, इसका नाम क्या है? काशीपुर। क्या है? काशीपुर। गोविसाणा का क्या नाम है? काशीपुर। और इनके अनुसार इसकी जो खोज 1718 ईस्वी में की गई थी और जो काशीपुर की स्थापना की थी वे देवी चंद के अनुयायी, देवी चंद के अनुयायी काशीनाथ ने की। तो ये फैक्ट अच्छी तरीके से याद रखना। कनिंगम के अनुसार जो गोविसाणा, इसकी खोज 1718 ईस्वी में की गई थी और इस सब काशीपुर बोला जाता है। इसकी जो स्थापना है वह किसने की थी? देवी चंद के अनुयायी काशीनाथ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1927 में लाहौर में हुए अधिवेशन, जो लाहौर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, ऐतिहासिक अधिवेशन में किसने भाग लिया था? बलदेव सिंह आर्य ने लिया था, सिद्धदेव सुमन ने लिया था, या बिहारी लाल चौधरी ने लिया था? तो ये लिया था बिहारी लाल चौधरी ने। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता उसका मुख्य कारण होता 1919 में जो ब्रिटिश सरकार होती है, अंग्रेज होते हैं, ये क्या करते हैं? रोल्ड एक्ट लाते हैं। 1919 में अंग्रेजी सरकार, जो ब्रिटिश सरकार है, वो भारत के अंदर रोल्ड एक्ट पारित करती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है संदेह के आधार पर, इसमें सबसे बड़ा हथियार इनका होता है संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें ये कहेगा कि संदेह के आधार पर यदि किसी को भी डाउट होता और हमें लगता है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा, तो उसे संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए इसे भारत के लोगों ने काला कानून का, या महात्मा गांधी जी से काला कानून कहकर पुकारा। इसके बहुत ज़्यादा क्या किया? विरोध किया। और इसी में हमारे जो उस समय के जो नेता थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में बैसाखी का त्यौहार था और उसे मनाने के लिए और इनकी रिहाई के लिए या बात करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। और इस आयोजन का पता जो उस समय जनरल डायर होते हैं उन्हें लग जाता है और वे 200 सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग में पहुंचते हैं और बाग के सभी दरवाजे क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं और निहत्थी जनता पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे जाते हैं और इसे भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, तो इसका हो जाएगा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के लिए इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उत्तराखंड में टाइगर वॉच योजना का शुभारंभ किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। टाइगर वॉच ये की जाती है वर्ष 1991 से लेकर 92 में, ये योजना आती है 1991 से 1992 में। डी इज द राइट आंसर। बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना की गई वे कब की जाती है? ये की जाती है वर्ष 1988 में की जाती है। किन शासकों के शासनकाल में आदि शंकराचार्य उत्तराखंड में आए थे? तो आदि शंकराचार्य यह आए थे कार्तिकेयपुर राजवंश के समय। कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन चलता उस समय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किसने किया था भाई? ये किया था आर.के. षणमुखम शेट्टी द्वारा किया गया था। तो आर.के. षणमुखम शेट्टी ये प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के, स्वतंत्र भारत के। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमारा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो किसने कराया था? ये कराया था राजा बिशन चंद्र ने। इनका शासनकाल 1555 से लेकर 1560 तक था और उसी समय बिशन चंद्र खगमारा किले का क्या कराते हैं? निर्माण कराते हैं और राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का प्रयास करते हैं और उसी बीच में रामगढ़ का सरदार इन्हें क्या कर देता है? धोखे से मार देता। इसलिए
1563 ईस्वी में, 1563 ईस्वी में जो उनका दत्तक पुत्र होता गोदलिया पुत्र बालो कल्याण चंद्र, बालो कल्याण चंद्र, ये क्या करते हैं, चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा लेकर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है कि चंपावत से जो राजधानी अल्मोड़ा कौन लेकर जाता, तो बालो कल्याण चंद्र। ये भीषण चंद्र के दत्तक पुत्र होते हैं, गोदलीय पुत्र होते हैं। ये अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए 1563 में अल्मोड़ा में राजधानी स्थापित करते हैं, अल्मोड़ा नगर भी बसाते हैं। तो यदि पूछ दिया कि अल्मोड़ा नगर की स्थापना किसने की है, तो बालो कल्याण चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित अमेरिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित होता है, तो ये किया जाता है 2008। कब किया जाता है, 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परमार शासक के समय सिखों के गुरु राम राय श्रीनगर आए थे। यहाँ पे आप लोगों से श्रीनगर पूछा जा रहा है, देहरादून पर सिखों के गुरु जब देहरादून में आते हैं 1675 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोगों से देहरादून पूछा जा रहा है कि श्रीनगर कब आए थे, उस समय कौन सा शासक था, तो उस समय शासक था जगपति शाह। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं। उस समय शासक कौन होता, जगपति शाह होता जब ये श्रीनगर आते हैं। श्रीनगर की बात हो रही। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किस व्यक्ति ने लिखी है, तो किसने लिखी है, ये लिखी है इंद्र सिंह नयाल ने। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो प्रेम सभा की स्थापना की जाती है गोविंद बल्लभ पंत द्वारा, गोविंद बल्लभ पंत। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेचपा लरी झील नामक संरक्षित जैव विविधता स्थित है, तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है या सिक्किम में, तो ये भारत का राज्य है सिक्किम, सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मिला है भारत को 130वां स्थान, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये करंट के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा, छप गया एग्जाम्स में। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको एग्जाम्स में छपे मिलेंगे क्वेश्चन। तो ये जीता है बानो मुश्ताक, किसने जीता है, बानो मुश्ताक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, तो ये कौन रहा, ये रहा महाराष्ट्र। कौन रहा, महाराष्ट्र। सी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।